देखिए, आज राजस्थान में एक तरफ वोटिंग हो रही थी तो दूसरी ओर पीएम मोदी फाइटर प्लेन तेजस उड़ा रहे थे। पीएम मोदी ने भले बेंगलुरु से उड़ान भरी थी, लेकिन तस्वीरें पूरी दुनिया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको देख रही थी। पीएम मोदी का फाइटर अंदाज दिखा, जिसके चर्चे राजस्थान में भी हैं। सवाल है, पीएम मोदी ने प्लेन उड़ाया, गहलोत का कितना वोट घटाया? एक तरफ राजस्थान में 199 सीटों को लेकर वोटिंग और दूसरी ओर तेजस में उड़ान भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीरेश पांडे मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश, आपकी मौजूदगी कहां पर, और राजस्थान में जो बम्पर वोटिंग की बात हम बता रहे हैं उसको लेकर क्या डिटेल्स हैं? अलग अलग हिस्सों से कहा जा रहा है, मनीष भी बता रहे थे, अभिषेक भी बता रहे हैं कि जो रिकॉर्ड पिछली बार का था 18 का, वो टूटता हुआ तो कम से कम साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, 5 बजे तक जयपुर में 70% मतदान लगभग हो चुका है और ऐसे में 6 बजे के आंकड़े आने हैं। लेकिन आपने अभिषेक से पूछा कि आखिर जो बम्पर मतदान होता है इसका नतीजा क्या होता है। जो विश्लेषक है और जो आज तक का ट्रेंड है, इतिहास है, ये साबित करता है कि जब जब बम्पर वोटिंग हुई है, यानी मतदान का प्रतिशत जब जब बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीटें बढ़ी हैं। न केवल ये राजस्थान का ट्रेंड है, बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश का ट्रेंड है। ये माना जाता है, खासकर उत्तर भारत का ये ट्रेंड है कि जब जब मत प्रतिशत बढ़ता है, मतदाता छोड़ कर मतदान करते हैं, तब तक घरों से जब निकलते हैं तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। राजस्थान में मत प्रतिशत अगर कम होता है तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है, लेकिन बढ़ता है तो भाजपा को मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई। उनका कहना ये हमारे लिए शुभ संकेत है। जैसा कि अभिषेक कह रहे थे कि मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से मेजॉरिटी की ही सरकार बनेगी, ऐसा ट्रेंड पूरे मतदान के दिन प्रदेश से आ रही है। और जो जयपुर का ट्रेंड है, लगभग 5 बजे 70% के करीब मतदान हुआ है, तो ये एक शुभ संकेत है। सुबह 7 बजे से मतदाता घरों से बाहर निकले, खासकर महिलाओं में। मैं एक बात फोकस करूंगा कि राजस्थान में महिलाएं ज्यादातर वोटिंग में आगे बढ़ चढ़कर रही हैं और घरों से निकली हैं। बहुत सारी महिलाओं से जब बात हुई, उनका कहना था कि इस बार मोदी जी का नाम, अशोक गहलोत का नाम, ये 2 नाम वो अपनी जुबान पर रख रहे थे और खासकर मोदी का नाम वो ज्यादा ले रहे थे। और उनका ये कहना था कि हम लोग मतदान कर रहे हैं, मोदी के फेस पे कर रहे हैं, अशोक गहलोत के फेस पे कर रहे हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस था। और ये ट्रेंड पूरे प्रदेश में मैं घूम घूम कर देखा, वो सामने आया और आज मतदान के दिन भी वो स्पष्ट रूप से उभर कर आया। बिल्कुल ठीक है वीरेश, ये ट्रेंड जो चलता आ रहा है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा या फिर तब्दीलियां इसमें होंगी? आधी आबादी का जिक्र आपने किया, दिल खोलकर आधी आबादी ने वोट किया है, लेकिन किसके लिए वोट किया, किसके लिए ये शुभ संकेत है, इसके लिए इंतजार 3 तारीख का करना होगा। बहरहाल आप रहे हमारे साथ। मरुधरा में बदलेगा राज या फिर बदलेगा रिवाज? देखिए, ये सवाल इसलिए है क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलने वाले राजस्थान में इस बार बीजेपी की लड़ाई राज बदलने की है और कांग्रेस रिवाज बदलने की लड़ाई यहां लड़ रही है। सवाल यह भी है कि जनता क्या यहां पर चाह रही है। उम्मीद से भरी कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के जादूगर यानी अशोक गहलोत को गारंटियों के सहारे सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है, तो आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय जनता पार्टी को मोदी के चेहरे पर जीत की उम्मीद है। लेकिन जनता के उम्मीदों पर कौन खरा यहां पर उतरेगा, यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। रविकांत का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से वो बने हुए हैं। ये तो नगरी है सीएम अशोक गहलोत की और यहीं से वो ताल भी ठोक रहे हैं। और रविकांत, वहां की ओवरऑल पिक्चर क्या रही है आज, और जो बम्पर वोटिंग की खबर हम बता रहे हैं उससे किसको होने वाला है फायदा, किसको होगा नुकसान? 3 तारीख का इंतजार। देखिए दीपा, अभी यहाँ पर 58% करीब वोटिंग हो चुकी है। मेरे सामने पीछे एक जो दरवाज़ा है वो पोलिंग बूथ का दरवाज़ा है, जो कि अब बंद कर दिया गया है क्योंकि 6 बज चुके हैं। लेकिन भीतर अभी भी करीब 150 के करीब वोटर्स खड़े हैं लाइन में। एक महिलाओं की कतार है, एक पुरुषों की कतार है। जब तक सभी वोटर्स वोट नहीं डाल देंगे तब तक ये वोटिंग चलती रहेगी, चाहे 7 बज जाए या 8 बज जाए। जो लोग प्रेमाइसेस में 6 बजे के बाद पहले जा चुके हैं उनको वोटिंग दिया जाएगा मौका। यहां से मेरे सामने करीब 2 टोलियां वोटर्स की जा चुकी हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। किन्हीं वजहों से वो नहीं आ पाई थी तो उनको जाने नहीं दिया गया। इस तरीके से जो वोटर्स में उत्साह है वो पूरा दिखाई दे रहा है। जहां तक हमारे 2 सहयोगी अभिषेक और वीरेश ये कह रहे थे कि उस जयपुर और आसपास के इलाके में जो ट्रेंड है वो एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर वैसा नहीं है। मारवाड़ में है, पश्चिम राजस्थान में, यहाँ पर अशोक गहलोत
गहलोत का चूंकि क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक तरफा जाता हुआ जो वोटर है वो दिखाई नहीं दे रहा है और जो दोनों पार्टियां उसमें काफ़ी कड़ा टक्कर होगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई एक पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल जैसे जो यहाँ के नेता है आरएलपी के, उनको भी काफ़ी इसमें संभावना दिख रही है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही पार्टियों को भरोसा है कि जीत उनकी होने वाली है, लेकिन क्या होगा इसके लिए इंतजार 3 तारीख का करना होगा। गारंटियों पर कांग्रेस सरकार के जनता ने भरोसा किया है या फिर बीजेपी के दावे पर वो गए हैं, इसका इंतजार 3 तारीख को खत्म होगा। बहरहाल आप सभी रहे हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।